Welcome to Words Podium, the voiceful words. नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार सिंह धनबाद झारखंड से आज पुनः वर्ड्स पोडियम के मंच पर एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है गांव को गांव ही रहने दो। जी हाँ, गांव को गांव ही रहने दो। तो जैसा कि आप शीर्षक पर अगर ध्यान डालेंगे तो पाएंगे कि ये मुख्य रूप से गांव पर ही केंद्रित कविता है। तो आप गौर फरमाइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और अपने दुख दुविधाओं को दूर रखिएगा, तनाव से दूर रह करके इस कविता से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कविता शुरू करने से पहले मैं एक मुक्तक गांव पर ही आधारित सुनाने जा रहा हूं। गौर फरमाइएगा। मेरे सपने में खेत पगडंडी वो गांव ही आता है। मेरे सपने में खेत पगडंडी वो गांव ही आता है। मेरे सपने में पीपल बरगद का छांव ही आता है। मेरे सपने में खेत पगडंडी वो गांव ही आता है। मेरे सपने में पीपल बरगद का छांव ही आता है। क्या करूँगा मैं एक गाड़ी बंगले रखकर। जी हाँ, क्या करूँगा ये मैं गाड़ी बंगले रखकर। मेरे सपने में तो आज भी वो कागज़ का नाव ही आता है। तो ये आप सभी के समक्ष एक मुक्तक था, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग सुन रहे हैं। तो आगे अब कविता मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक मैं दोहरा देना चाहता हूँ, गांव को गांव ही रहने दो। जी हाँ, शुरू करता हूँ। आज बात दिल की हमें करने दो। आज बात दिल की हमें करने दो। मुझको रोको नहीं, गांव से जुड़ने दो। मुझको रोको नहीं, गांव से जुड़ने दो। हो मुबारक शहर तरक्की तुझको। हो मुबारक शहर तरक्की तुझको। मेरे गांव को गांव ही रहने दो। मेरे गांव को गांव ही रहने दो। जैसे कि आप सभी चंद पंक्तियाँ सुनने के बाद स्पष्ट आपको हो चुका होगा कि यह एक स्वार्थीपन कविता है। आप देखते होंगे, जब गांव जाते होंगे, आप सभी किसी न किसी गांव से जुड़े हुए हैं, तो आप जब भी गांव जाएंगे देखेंगे कि अब वहाँ पर बहुत बदलाव आ गया है। अब कच्ची सड़कें नहीं हैं, पक्की हो गई हैं। पहले लालटेन जलती थी, अब बल्ब जलने लगे हैं। सभी के घर एसी वहाँ भी लगी हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लग गई हैं। अब दूध मट्ठा की जगह वहाँ भी पेप्सी कोला वगैरह चलने लगा है। बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। पानी के लिए आरओ मशीन लग गए हैं। तो बेसिकली हम उसको खोज रहे हैं, जो मैं या आप सभी कुछ दिन पहले 10-20 बरस 25 बरस आप जब गांव जाते होंगे तो आप खोजते होंगे वो चीज़ को। उस समय जो देखते होंगे वो आज भी खोजते होंगे, वो अब आपको देखने को नहीं मिलता है। तो वो मेरे कविता में स्वार्थीपन है। मुझे वो चाहिए, वो जो मैं देख चुका हूँ, जिसमें जिया है, जिसको जिया है मैंने। तो आगे देखिएगा, मेरा स्वार्थीपन कुछ और है। बल्ब चाहिए नहीं, लालटेन जलने दो। मेरे गांव को न शहर बनने दो। मेरा गांव वापस मुझे चाहिए। मेरा गांव वापस मुझे चाहिए। मेरे गांव को गांव ही रहने दो। मेरे गांव को गांव ही रहने दो। आगे कुछ पंक्तियां और हैं, आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। कुछ स्वार्थीपन पंक्तियां देखिए। कुएं का ठंडा पानी पीने दो। चापाकल से ठंडा पानी भरने दो। ना हमें जल मीनारों से जल चाहिए। ना हमें जल मीनारों से जल चाहिए। मेरे गांव को गांव ही रहने दो। मेरे गांव को गांव ही रहने दो। आगे की पंक्तियां ध्यान दीजिएगा। सड़कें न उसकी पक्की करने दो। कच्चे रास्ते पे हमें चलने दो। मिट्टी की खुशबू हमसे मत छीनो। मिट्टी की खुशबू हमसे मत छीनो। मेरे गांव को
गाँव ही रहने दो, मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि गांव से संबंधित जितनी भी पंक्तियां मैंने इस कविता में लिखी है वो सारा स्वार्थीपन से जुड़ा हुआ है। मैं उस गांव को ढूंढ रहा हूँ जो अब कहीं दिख नहीं पा रहा। गांव भी अब शहर बनने लगे हैं, तो उसी पर आधारित आगे की पंक्तियां देखिएगा। फैक्ट्रियाँ नहीं वहाँ खेतों में लगने दो, फसलों को वहाँ जिंदगी जीने दो। अनाजों से भरे खलिहान चाहिए, अनाजों से भरे खलिहान चाहिए। मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो, मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो। कुछ पंक्तियाँ और बची है, आगे देखिएगा। खूंटे पर बंधे गाय बैल रहने दो, नहीं बड़ी वहाँ गाड़ियाँ लगने दो। कोका कोला नहीं दूध मट्ठा चाहिए, कोका कोला नहीं दूध मट्ठा चाहिए। मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो, मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो। कुछ और मेरा स्वार्थीपन देखिए गाँव के प्रति। इमारतें नहीं न पक्के घर बनने दो, मिट्टी से सजा मिट्टी से रंगने दो। एसी नहीं पेड़ की हवा चाहिए, एसी नहीं पेड़ की हवा चाहिए। मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो, मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो। बहुत ही सुंदर आप लोग सुन रहे हैं। अंतिम कुछ चंद पंक्तियाँ और बच गई है, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को जोड़े रखिएगा हृदय से। बंद कमरे में ना हमें पढ़ने दो। जी हाँ, अभी आप शहरीकरण हो गया है, अभी शहरों में सभी बच्चे या हम भी कमरों में पढ़ते हैं, रूम में पढ़ते हैं। पहले गांव में बड़े बड़े दलानों में खलिहानों में बैठकर पढ़ा करते थे, बड़े बुजुर्गों के बीच पढ़ते थे। तो उसी को मैंने कुछ पंक्तियों में जोड़ा है। बंद कमरे में ना हमें पढ़ने दो, बड़े बुजुर्गों संग हमें खिलने दो। मोबाइल नहीं न लैपटॉप चाहिए, मोबाइल नहीं न लैपटॉप चाहिए। मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो, मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो, मेरे गाँव को गाँव ही रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहुत ही धैर्य के साथ आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया।